नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है बड़ा ढाबा कांड की। इस संदर्भ में शुभम के पिता का बयान सुनते हैं। पहले मुख्यमंत्री से उन्होंने क्या मांग किया। पिछले दिन फारबिसगंज के बड़ा ढाबा में जो घटना हुई उसमें शुभम सिंह के साथ जो घटनाएं घटी, आइए इस संदर्भ में। अभी हालांकि शुभम सिंह ठीक नहीं हुआ, सीमा पर नेपाल में उनका इलाज चल रहा है। हालत उनके आज भी दयनीय है। उनके पिताजी जो खुद बीमार चल रहे हैं, पवन सिंह जी, चलिए आज उनसे सुनते हैं उनकी जवानी कि क्या है मामला। सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है पवन जी। बताइए, सत्य से लबरेज के कार्यालय में आपने क्या आपकी मांग है। मैं सत्य से लबरेज के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान इस घटना के ओर आकृष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेरे साथ ये कितना बड़ा अन्याय हुआ है कि सरेआम बड़ा ढाबा में जन्मदिन मना रहे मेरे बेटे को आभास झा, लोजपा नेता, राइफल के बट से जान से मारकर और ये कहकर चला जाता है कि लाश को उठाकर फेंक दो और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से, सुशासन बाबू से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप सुशासन का वादा करते हैं तो मुझे इस घटना में न्याय मिले। मेरे बेटा के साथ ऐसा हुआ है। उस आभास झा के बैग से चरस बरामद हुआ, लेकिन प्रशासन उसको एफआईआर में नहीं नोट किया। क्या चक्कर है? सुशासन बाबू के राज में पुलिस की मिली भगत है कि आज 7वां दिन भी मेरा बेटा को जान से मारने वाला अपराधी जो अपने जानते जान से मार दिया था, वो तो मेरा भाग है कि मेरा बेटा जिंदा है, जीवन और मौत से लड़ रहा है। उस आभास झा खुलेआम घूम रहे हैं और मुझे धमकी भी आ रहे हैं कहीं कहीं से आभास झा के माध्यम से कि अगर तुम समझौता नहीं करोगे तो हम बहुत बड़ा माफिया हैं और हम तुमको जान से मरवा देंगे। क्या यही है नीतीश बाबू और यही है न्याय? तो मैं इस राज्य पर क्या करूं? मैं यहां से चला जाऊं बिहार से? पवन जी, ये जो आपने बात कही, ये खास बात कि सपरिवार जान से मारने की आपको धमकी मिल रही है, ये कब और कैसे हुआ? ये टेलीफोन से के माध्यम से कहीं कहीं बोला जाता है कि उसको ऐसे मौखिक जानकारी हमको मिली है। आभास झा तो डायरेक्ट फ़ोन नहीं किया है मुझे, लेकिन इसकी जानकारी मुझे मिल अच्छा, रही है। ये क्षेत्र के कुछ लोग इस मामले में आभास झा के साथ है क्या? ये जमीन का मामला देखिए, सामने आ रहा जमीन है का मामला है, बहुत सारे लोगों से वो मिला हुआ है, जाता है आता है। मुझे न्याय पर भरोसा है। मुझे वो कहाँ जाता है ये मेरे लिए जवाबदेही नहीं है। मेरा ये कहना है कि आभास झा अब तक खुलेआम क्यों घूम रहा है और उस पर जब उसके बैग से चरस निकला तो प्रशासन ने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया, उसको अभी तक जांच में क्यों नहीं भेजा है, जबकि बरामदगी में उसने दिखाया है कि चरस है। तो उस पर नारकोटिक्स एक्ट लगना चाहिए, केस लगना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कि पुलिस सही ढंग से काम नहीं कर रही है? मेरे विचार से तो मुझे न्याय पर भरोसा था, लेकिन पुलिस सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो क्या इसको लेकर के वरीय पदाधिकारी या किसी से मैं जैसे ही हमारा बेटा का नॉर्मल स्थिति होता है, मैं जरूर माननीय पदाधिकारी, सक्षम पदाधिकारी, इनसे आगे मैं मुख्यमंत्री से भी जा करके पर्सनल मुलाकात करूंगा और इस घटना में मुझे चरणबद्ध जो भी करना होगा मैं जरूर करूंगा और अंतिम सांस तक करूंगा। मतलब न्याय पे और माननीय सुशासन बाबू मुख्यमंत्री, मुझे पूरा भरोसा है, न्याय पर मुझे भरोसा है। देर होगी लेकिन दुरुस्त होगी, ये मेरा अपना विश्वास है। अब तक आपने देखा कि शुभम सिंह के पिता क्या कह रहे हैं, पुलिस पर क्या आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर होटल ज्योति के कमरा नंबर 219 का राज क्या है। हालांकि पुलिस ने फारबिसगंज थाना कांड संख्या 860/22 जो 13/8 को रिकॉर्ड किया गया है। ये भारतीय दंड विधान की धारा 341, 323, 326, 307/34 और 27 आर्मी एक्ट के तहत। लेकिन जो यह जब्ती सूची बनाई गई है 10:30 बजे रूम नंबर 219 का, उसमें स्पष्ट रूप से पुलिस ने कहा है कि एक चाबी का गुच्छा से, इससे अलावे उजला प्लास्टिक में काले रंग का चरस जिसका वजन 10 ग्राम हुआ। तो आखिर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज हुआ 860 केस नंबर फारबिसगंज थाना, इसमें एनडीपीआरएस एक्ट के तहत उन्होंने मुकदमा क्यों नहीं किया? साथ ही साथ जो सवाल उठ रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी और कानूनविद जो बता रहे हैं वो काफ़ी दुखद है। अब सवाल उठता है कि ये जो घटना है इसमें पुलिस चाहती क्या? आइए देखिए उस दिन हुआ क्या था।
अच्छा अच्छा। ये सब दोस्त रोका कोई ना, देख रहा है, माल देख रहा। सब तमाशा देख रहे हैं। अरे रे रे बाप रे बाप, कुंदा से मारा है, वही कुंडा लगा। बड़ा हथियार से मारा है। पहले छोटा से मारा है, फिर बड़ा हथियार से मारा बेहोश कर दिया। टूट गया था, मारा जो है ना वो। देखिए उठाने वाला भी कोई नहीं है, साला। हाँ बस्तर, कोई उठाने वाला भी नहीं है। हाँ बस्तर चल रही पहुँचा। दोस्त सब भी है साथ में, उठाने सब छोड़ क्या के करेगा, भागने डर गया तो क्या करेगा। हम पहुँच गए यहीं पर, हम यहीं है, सीसीटीवी देख रहे हो ना। ठीक है, 50 उठाने वाला भी चुतिया लोग कोई नहीं। वो लोग निकल भी गया। हाँ निकल गए। फायरिंग कब किया? फायरिंग नहीं हुआ। फायरिंग नहीं हुआ। देखिए उठाने भी नहीं दिया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि फारबिसगंज थाना कांड संख्या 860/22 जो दर्ज हुआ, इसमें NDPRS एक्ट का दर्ज नहीं होना आभाजा के विरुद्ध या अन्य, यह उच्च स्तरीय जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसमें संज्ञान लिया है और अररिया के आरक्षी अधीक्षक अशोक कुमार सिंह को निर्देशित किया है। तो यह मामला बरार ढाबा कांड यह राज्य में गूंजने वाला है। परिजन की ओर से यह मांग की गई है और जैसा कि शुभम के पिता ने कहा कि जब उनका पुत्र ठीक हो जाएगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री से जाकर मिलेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। वहीं दूसरी ओर आभास झा जो लोजपा नेता हैं, वर्तमान में कांग्रेस में हैं, अनंत सिंह के काफ़ी करीबी बताए जा रहे हैं। इस क्षेत्र के एक पूर्व विधायक और अन्य जो भूमि माफिया उन लोगों से मिली भगत। ये जो देख रहे हैं आप, इसी 40 बीघा कट्ठा ज़मीन को हड़पने के लिए पिछले कई महीने से वो कैंप किए हुए थे। उनके पूरे गुर्गे कैंप किए गए थे होटल ज्योति में। आखिर किन किन लोगों से उनकी बातचीत हुई, ये जो मोबाइल पकड़ाया है, काफ़ी को छानबीन करने की ज़रूरत है कि किन किन लोगों से उनका संपर्क हुआ है। तो कुल मिलाकर रेणु माटी सीमांचल में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में जो भू माफिया है, इसकी मजबूत पकड़ बनी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता दिखाई है। अब देखना होगा कि मोटी चमड़ी की पुलिस अब इस मामले में क्या करती है। हालांकि लोगों में इस मामले को लेकर भारी गुस्सा है।